बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था और खेतों में मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। उसके घर के चारों ओर एक पुरानी मिट्टी की दीवार थी, जो कई सालों से उसकी जमीन की सीमा बना रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। कई घंटों तक लगातार पानी बरसता रहा। बारिश इतनी तेज थी कि रामलाल के घर के चारों ओर बनी मिट्टी की दीवार कमजोर हो गई और रात में अचानक ढह गई। सुबह जब रामलाल उठा तो उसने देखा कि दीवार पूरी तरह टूट चुकी है और उसकी जमीन अब खुली पड़ी है। गांव के लोग उसकी हालत देखने आए और अफसोस जताने लगे। रामलाल, तुम्हारी दीवार गिर गई। ये कितनी बुरी बात है। अब तुम्हारी जमीन की कोई सुरक्षा नहीं रही। रामलाल मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, हो सकता है यह अच्छा हो सकता है यह बुरा हो। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंस पड़े। अरे भाई, ये तो साफ साफ बुरी बात है। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने खेत के काम में लग गया। कुछ दिनों बाद जब रामलाल अपनी टूटी दीवार की सफाई कर रहा था तो उसे मिट्टी में एक धातु का घड़ा दबा हुआ मिला। जब उसने घड़ा खोला तो वह हैरान रह गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। गांव वालों को जैसे ही यह खबर मिली, वे फिर से उसके पास आए और बोले, रामलाल, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर दीवार नहीं गिरती तो तुम्हें यह खजाना कभी नहीं मिलता। यह तो बहुत अच्छी बात हुई। रामलाल फिर मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, हो सकता है यह अच्छा हो सकता है यह बुरा हो। गांव वाले चौंक गए, मगर अब वे कुछ नहीं बोले। राजा के सैनिक गांव में आए और उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति पुराना खजाना पाएगा उसे राजकोष में जमा करवाना होगा। गांव वालों ने रामलाल के बारे में राजा को बता दिया। सैनिक आए और पूरा खजाना जब्त करके ले गए। अब वही गांव वाले फिर से उसके पास आए और बोले, रामलाल, ये तो बहुत बुरा हुआ। खजाना मिला था, लेकिन अब वह भी चला गया। इससे बुरी किस्मत और क्या होगी। रामलाल फिर मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, हो सकता है यह अच्छा हो सकता है यह बुरा हो। गांव वाले अब सच में परेशान हो गए, मगर वे कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा, रामलाल ने ईमानदारी दिखाई। खजाने को छुपाने की बजाय सरकार को सौंप दिया। यह तो बहुत बड़ी बात थी। इससे खुश होकर राजा ने उसे बुलाया और इनाम में उससे भी ज्यादा सोने चांदी के सिक्के और एक बड़ी जमीन दे दी। गांव वाले अब फिर रामलाल के पास आए और बोले, रामलाल, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। राजा ने तुम्हें बड़ा इनाम दिया। ये बहुत अच्छी बात हुई। रामलाल फिर मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, हो सकता है यह अच्छा हो सकता है यह बुरा हो। गांव वाले अब समझ चुके थे कि रामलाल सही कहता था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन में जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है।